नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 12 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ और सभी 12 का 12 ही सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जा पहुंचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख सकेंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना है। ये रीजनिंग का सवाल किस तरह के एग्जाम में आएंगे बोले तो एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, आरपीएफ, एनटीपीसी, सीपीओ, एसबीआईपीओ, बैंक क्लर्क, ग्रुप डी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दो अभी भी बचा कुचा है जो 2025 में और आने वाले 2026 में भी जो भी एग्जाम होगा उसमें ये इस तरह का सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना हिचक के फर्स्ट टू लास्ट जरूर देखना, ठीक है। अब देर न करते हम वीडियो की ओर रुक करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज के पहले प्रश्न में बोला है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पेस्ट इज कोडेड एस इतना एंड पेन इज कोडेड एस इतना। व्हाट इज द कोड फॉर एन इन द गिवन कोड लैंग्वेज। मतलब किसी एक कोड भाषा में पेस्ट का कोड क्या है, ये है, और पेन्स का कोड ये है, तो हमें एन का कोड कितना होगा निकालना है। तो पहले हम पेस्ट और पेन्स को नीचे कॉपी करके ले आते हैं। तो मैंने पेस्ट और पेन्स को नीचे कॉपी कर लिया और इनका कोड भी कॉपी कर लिया। तो हमें एन का कोड निकालने को बोला है, ठीक है, याद रखना है। अब ये पेस्ट और पेन में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर पी है, इधर भी पी है, इधर ई है, इधर भी ई है, इधर एस है, इधर भी एस है। मतलब तीन तीन लेटर्स कॉमन है, तो नंबर भी कॉमन होगा तीन। देखिए 6 है, 6 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। तो यहाँ पर क्या बचा ऊपर के लाइन में, टी का कोड होगा ये 2। लेकिन हमें किसका पूछा है, एन का निकालने को बोला है। तो एन का क्या होगा, जो बाकी यहाँ पर रह गया वो क्या रह गया है, 8। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एन का कोड 8 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये दिए गए श्रृंखला में आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यह नंबर देखकर आप घबराते होंगे पहले, इसलिए आप इस 6 को भूल जाइए सभी के, नहीं तो ये आपको डरवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 70 है, इधर 69 है। 70 से 69 लाना हो तो हम क्या करेंगे, 70 से -1 कर देंगे, 69 आ जाएगा। अब 69 इधर 61 समझ लिए, 6 को आगे वाला 6 भूल जाइए। तो 69 से 61 कितना होगा, -8। इधर 61, इधर 34, इधर क्या हुआ है, -27 हुआ है। और इधर पकड़ना होगा। अब 634 से 570 लाना हो तो यहाँ पर -64 होगा। तो अगला हम क्या माइनस करेंगे, अब ये 1 का मतलब हम इसको 1 क्यूब भी पकड़ सकते हैं। अब 8 का मतलब 2 क्यूब होता है, 27 का मतलब 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। तो अगला 5 का क्यूब होगा। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। इसको भी हम माइनस कर देंगे, सभी में माइनस है। तो अब 570 से -125 करेंगे तो कितना आएगा, 445 आएगा। ये किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये तीसरा प्रश्न सिलोक से है। स्टेटमेंट में क्या बोला है, सम वुड्स आर चिसेल्स। कथन में सम वुड्स आर चिसेल्स बोला है। तो कुछ वुड क्या है, चिसेल्स है। अब सम चिसेल्स आर ग्राफ, कुछ चिसेल क्या है, ग्राफ है। अब कंक्लूजन, निष्कर्ष की ओर जाएंगे हम। पहले निष्कर्ष में क्या बोला है, सम वुड्स आर ग्राफ, कुछ वुड ग्राफ है क्या। अब ग्राफ का ये सर्कल और वुड का सर्कल तो टच ही नहीं हुआ है, तो ये नहीं होगा। अब आगे दूसरा में क्या बोला है, ऑल ग्राफ्स आर चिसेल्स, सभी ग्राफ चिसेल है क्या, नहीं, कुछ ग्राफ ही चिसेल्स है। तो ये आपका दूसरा कंक्लूजन भी गलत होगा। तो हमारा आंसर कौन सा वाला होगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोस, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा चौथा प्रश्न, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। यहाँ पर कितने वर्ग है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये बीच वाला देखेंगे। यहाँ पर फार्मूला लगता है, इसलिए हम बीच वाला सबसे पहले देखेंगे, जहाँ पर फार्मूला वो पहले।
बाद में एक एक करके जो बचा कुछ है वो हम बना लेंगे। अब यहाँ से देखिए 1 2 3, इधर भी 3, 1 2 3, इधर भी 3। तो इसका फार्मूला क्या होता है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर कितना? 9। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 4 5 प्लस 9 14। 14 यहाँ से मिल गया अंदर से। ठीक है, मैं अब इसको साफ कर देता हूँ। अब हमने इसको गिनती नहीं किया था, ये वाला है 1, इधर भी 1 है, इधर तीसरा, इधर चौथा, तो और 4 14 के साथ और 4 प्लस हो गया है। अब देखिए यहाँ पर और मिलेगा, ये आपका 1 हुआ, उसी तरह से 1 इधर हुआ 2, इधर भी 1 है 3, इधर भी 1 है, कितना हुआ? 4 हुआ। अब आगे देखिए, एक स्क्वायर ऐसा बनेगा, ये ऐसा 1 होगा। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ से भी एक ऐसा भी होगा, यहाँ से पकड़ें तो ऐसा 1 होगा, कितना हुआ? 2 हुआ। और देखिए यहाँ से और 1 होगा इधर, कितना हुआ? 3 हुआ। ठीक उसी तरह से यहाँ भी 1 होगा, 4 हुआ। और ये बड़ा वाला 1 होगा, कितना? उसको लेके 5, तो फिर प्लस 5 कर देंगे तो कितना होगा? 14 और 4 18 और 4 22 और 5 27। यानी कि इस फिगर में टोटल आपको 27 स्क्वायर्स यानी कि वर्ग मिलेगा। तो बी ऑप्शन में 27 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, किसी एक कोड भाषा में डम्प का कोड क्या है? ये है। और आगे POY भी का कोड क्या है? ये है। तो हमें LQUX का कोड निकालने को बोला है। तो चलिए अब हम इसको नीचे कॉपी करके इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तब हमें बनाने में आसान हो जाएगा और जल्दी होगा। तो देखिए मैंने इसको नीचे कॉपी कर लिया और इनका प्लेस वैल्यू भी लिख दिया है। अब यहाँ पर लॉजिक इस तरह का है, देखिए यहाँ पर 4 है, इधर 3 है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? -1। इधर 21, इधर 20, इधर भी -1 हुआ है। उसी तरह से इधर पहले हम 2 देखेंगे। ठीक है, 16 है, इधर 15, -1, इधर 15, इधर 14, इधर भी -1। अब उसी तरह से देखेंगे तो हमारा यहाँ पर 13 है, इधर कितना है? 20 है, तो इसमें क्या हुआ है? +7 हुआ है। और इधर 2 है, इधर 13 है, इधर क्या हुआ है? +11 हुआ है। अब अगला में 25 के साथ अगर हम +7 करेंगे तो कितना होगा? 32 होगा। 32 का मतलब क्या है? 26 और 6, 32। 26 में Z आता है, फिर ABC 1 2 3 ऐसे शुरू होगा, तो 6 में F। ठीक है, अब अगला कितना क्या था? 7 के बाद 11, तो यहाँ पर भी हम +11 कर देंगे। 11 करेंगे तो कितना आएगा? 22 + 11 33। 33 का मतलब 26 + 7। 26 में Z होता है, फिर आगे 7, ये 7। ठीक है, अब उसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे? -1, इसमें भी -1, इधर +7, और अगला में ये +7 है, और अगला में हम +11 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 24 के साथ 11 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। 35 का मतलब क्या होता है? पहले वो नहीं करेंगे हम, तीसरा नंबर से पहला नंबर आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी। ठीक है, ऐसा हो रहा है, तो हमें तीसरा नंबर पहले देखेंगे। 21 और 7 कितना होगा? 28। 28 का मतलब 26 और 2 का मतलब पहला B होगा। उसके बाद ये हो गया, अब ये हो गया 11 + 24 35। 35 का मतलब क्या होता है? 26 + 9। तो 9 किसका प्लेस वैल्यू है? I का, तो पहला B और I होगा। उसके बाद BI हुआ, तो अब
पहला नंबर तीसरे स्थान पर है, तो ये 12 माइनस 1 होगा तो कितना होगा 11 होगा, 11 यानी कि के होगा। और इधर 17 से भी -1 करेंगे तो कितना होगा 16 होगा, 16 यानी कि पी होगा। तो BIKP होगा हमारा आंसर। BIKP किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं छठा प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा छठा प्रश्न। 7 बॉक्सेस, 7 बक्से है, FGH MNO और P आर केप्ट वन ओवर द अदर, मतलब एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो O। अब हमें इससे पोजीशन पता चल चुका है, तो हम 7 बक्से के लिए 7 स्थान बना देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर क्या बोला है, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट एबव N। N के ऊपर सिर्फ एक बक्सा रखा हुआ है, तो N यहाँ होगा। अब N के ऊपर सिर्फ ये बक्सा है। ठीक है, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन N एंड H। N और H के बीच में सिर्फ एक बक्सा है, यही बक्सा है किसके बीच में, N और H के बीच में। अब आगे G इज केप्ट इमीडिएटली एबव M, इसको अभी नहीं सकेंगे बनाने के लिए, इसको फिलहाल छोड़ दीजिए। F इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो P, हमने तो एक लाइन पहले ही छोड़ दिया था। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो O, ये इस लाइन को देखिए क्या बोला है, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो O। O के नीचे क्या है, सिर्फ 2 बक्से है, तो O का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब O के नीचे 1 और 2 बक्से हो गए। ठीक है, अब इसको देखिए, इससे पता चल सकेगा। अब G इज केप्ट इमीडिएटली एबव M, G कहाँ पर है, M के तुरंत ऊपर, तो यहाँ पर 2 जगह खाली होना चाहिए, तो 2 जगह तो यहाँ नीचे ही खाली है। अब G कहाँ है, तुरंत M के ऊपर, तो ऐसा होगा। अब F इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो P, F को कहीं P के नीचे रखा हुआ है, तो P यहाँ होगा और P के नीचे कहीं F को इधर है रखा हुआ है, तो ऐसा होगा। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन P एंड G। P यहाँ है और G यहाँ है। अब P और G के बीच में कितने बक्से रखे हुए हैं वही पूछा है, तो 1 2 3 4 बक्से रखे हुए हैं, तो 4 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 7वां प्रश्न। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल, मतलब ऐसे कितने नंबर है जिनके ठीक आगे क्या है, नंबर है। यहाँ पर बोला है इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर, ठीक उसके आगे नंबर है, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल, और पीछे क्या होना चाहिए, इस नंबर के आगे नंबर और इस नंबर के पीछे सिंबल। तो यहाँ पर देखिए 2 सीरियली नंबर है, उसके बाद सिंबल आना चाहिए। अब यहाँ पर 2 सीरियली नंबर है, उसके बाद सिंबल आ रहा है, यहाँ पर 1 मिल चुका है, और आगे 2 सीरियली नंबर कहाँ है, अब आगे तो 1 भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका 1 भी नहीं है यहाँ पर, तो सिर्फ 1 होगा आंसर, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, इन ए रो ऑफ 47 स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ, एक स्टूडेंट के एक पंक्ति है जिसमें टोटल कितने स्टूडेंट है, 47 स्टूडेंट्स है, और सभी उत्तर की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसा मान लीजिए एक ऐसा पंक्ति लाइन है जिसमें टोटल 47 स्टूडेंट है। अब शिवांगी इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अगर हम लेफ्ट हैंड इधर से देखें तो शिवांगी का स्थान कितना है, 21वां स्थान है। शिवांगी कितना है, 21वें स्थान पर है। अब आगे बोला है इफ अंकित इज 22nd फ्रॉम द राइट ऑफ शिवांगी, अब शिवांगी जहां है वहां से और आगे 22वें पोजीशन पर है, शिवांगी से 22वें, शिवांगी से सिर्फ आगे 22 वो नहीं बोला है, शिवांगी से आगे 1 2 3 करके 22वें स्थान आगे कौन है, राइट साइड में अंकित है। तो मान लीजिए अंकित यहाँ है, तो इससे और आगे 21 नंबर पर लेफ्ट साइड से शिवांगी है, उससे और 22 नंबर आगे है, तो वो कितने पर होगा अंकित, 40 21 और 22 प्लस करेंगे तो 43 स्थान पर है लेफ्ट साइड से कौन, अंकित। अब यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज अंकित पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन,
तो इस तरफ से देखें तो अंकित का स्थान कितना होगा वही पूछा है। अब लेफ्ट साइड से अंकित का स्थान 43 पता चल चुका है, तो राइट साइड से पूछा है हमें। तो टोटल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितने स्टूडेंट है, 47 है। तो 47 इक्वल टू लेफ्ट साइड से कितने पोजीशन पर है, 43 पर है, प्लस आर माइनस 1। 47 इक्वल टू 43 माइनस 1 42 प्लस आर। तो फिर r इक्वल टू कितना होगा, 47 माइनस 42 इक्वल टू 5। यानी कि इधर से देखें, राइट साइड से देखें तो दाएं की तरफ से देखें तो अंकित का स्थान कितना है, 5वें स्थान पर है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन का सवाल है। देखिए, हिमांश स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। कहाँ से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से। मान लीजिए पॉइंट ए ये है, मैं इसको पॉइंट ए लिख देता हूं, ठीक है। एंड ड्राइव्स 13 किलोमीटर टुवर्ड्स द वर्ड। पश्चिम की तरफ कितना चलाया गाड़ी, 13 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ आया, 13 किलोमीटर गाड़ी चलाया। थोड़ा मैं इसको आगे लिख देता हूँ, नहीं तो जगह नहीं होगा। 1 मिनट में इसको साफ करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अंकित यहाँ है, ये सॉरी अंकित नहीं, ए स्थान से हिमांश ने गाड़ी इधर चलाया पश्चिम की ओर। कितना चलाया, 13 किलोमीटर, ऐसा बोला है। 13 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, पश्चिम की तरफ। ही देन टेक्स ए राइट लेफ्ट टर्न। वो किधर मुड़ा, लेफ्ट टर्न, बाएं की ओर मुड़ा। इधर आ रहा था तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो इधर आया। कितना आया, एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आया। टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा, एंड ड्राइव्स 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर चला गया। अब यहाँ तक आता तो कितना होता, 13 किलोमीटर। इधर ऊपर 13 है तो इसका सीधा नीचे भी यहाँ तक आता तो 13 किलोमीटर होता है यहाँ तक। लेकिन वो तो 16 किलोमीटर चला गया, तो थोड़ा आगे और चला गया यहाँ से, और थोड़ा मान लीजिए इतना है, तभी ना 3, अब 13 और 3 16, मतलब यहाँ आ पहुँचा है हिमांश, ठीक है, यहाँ पर आया है। अब ही देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न, फिर वो लेफ्ट मतलब इधर होगा लेफ्ट। और कितना चलाया गाड़ी, फिर 6 किलोमीटर। अगर इसका सीधा होता तो यहाँ पर 3 किलोमीटर होता, क्योंकि यहाँ से यहाँ 3 है तो यहाँ से यहाँ भी 3 होगा। लेकिन वो तो 6 किलोमीटर चलाया तो फिर इसका डबल होगा, तो यहाँ आ पहुँचा है। अब इधर तो इसका 3 है तो यहाँ से यहाँ भी आपका 3 होगा। लेकिन वो 6 किलोमीटर चलाया तो यहाँ से यहाँ 6 होगा, तो यहाँ से यहाँ का बीच का कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। वो यहाँ पहुँचा है अभी हिमांश। ही टेक्स ए फाइनल टर्न, फिर वो फाइनल लेफ्ट टर्न मुड़ा और कितना चलाया, 3 किलोमीटर, मतलब इधर आया। अब यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर है तो इसका सीधा ऊपर यहाँ पे आपका 3 किलोमीटर ही होगा, मतलब यहाँ आ पहुँचेगा। एंड स्टॉप्स एट पॉइंट पी, अब पी पॉइंट में आके रुक गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, हाउ फार, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में निकाला है। एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव टू रीच इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ए अगेन। अब यहाँ पॉइंट पी से पॉइंट ए तक पहुँचने के लिए कितनी दूर की रास्ता तय करनी होगी और किस दिशा में तय करनी होगी, वही पूछा है। अब यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ भी आपका 3 किलोमीटर ही होगा, तो 3 किलोमीटर होगा आंसर। तो आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन नहीं होगा। अब इस तरफ आना होगा, नीचे के तरफ आना होगा, पहले के स्थान पर पहुंचना है। तो अब नीचे की तरफ किस डायरेक्शन होता है, साउथ होता है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, ये ब्लड रिलेशन से है। यहाँ पर क्या बोला है, के इज द सन ऑफ आई। ये के जो है वो बेटा है, पुरुष है। किसका बेटा है, आई का बेटा है के। अब आई इज द फादर ऑफ एल। आई ये फादर है, किसका फादर है, एल का फादर है। अब के पुत्र बोला था ए का, और आगे फिर बोल रहा है क्या, आई जो है वो एल के पापा है। तो ये दोनों आई के बच्चे हैं, के और एल, इतना तो पता चला है। अब एल इज द मदर ऑफ ओ।
एल फीमेल है, किसका माँ है, ओ का। अब इससे पूरा क्लियर हो गया कि आई के दो बेटे हैं और एक बेटी, एक बेटी और एक बेटा है। बेटे आई का कौन है, के है, और आई का बेटी है एल। अब ओ इज द ब्रदर ऑफ एस, ओ पुरुष है, किसका ब्रदर है, एस का। मतलब एल के भी दो बच्चे हैं, एक बेटा है ओ और एस बेटा है कि बेटी क्लियर नहीं हुआ है। अब हाउ इज के रिलेटेड टू ओ, के क्या लगता है ओ का, वही हमको निकालना है। अब ओ के माँ है एल और माँ के भाई है के, तो माँ के भाई को क्या लगेगा, माँ के भाई को क्या लगेगा, मामा लगेगा। तो मदर्स ब्रदर, आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 11वां प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, 3 of the following 4 letter clusters are alike in a certain way and thus form a group which letter cluster does not belong to that group। मतलब इन चारों में तीनों में किसी एक तरह से समानता है और एक अलग है, यानी कि विषम है। तो उन चारों में से कौन सा वाला विषम होगा वही हमको निकालना है। तो इन ऐसे देखे तो पता नहीं चलेगा, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इनका प्लेस वैल्यू से चेक करना होगा। ठीक है, तो हम ए बी सी डी चारों का प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। ए में क्या है, डी जी एफ, डी का प्लेस वैल्यू कितना है, 4 है, जी का 7 है, एफ का 6 है। उसी तरह से ओ का कितना है, बी वाला, ये आपका ए हुआ है। अब हम बी को बनाएंगे। मैंने कैपिटल में था क्वेश्चन, ऑप्शन में मैंने स्मॉल में लिख दिया, वो आप खुद एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब ओ का मतलब 15 है, आर का मतलब 18 है और क्यू का मतलब 17 है। उसी तरह से सी में क्या है, पी ओ टी, पी यानी कि 16, ओ 15 और टी 20। उसी तरह से डी, एफ का मतलब 6 है, आई का मतलब 9 है और एच का मतलब 8 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 4 इधर 7 क्या हुआ है, +3 हुआ है, इधर 15 इधर 18 +3, इधर 6 इधर 9 +3, इधर 16 इधर 15 -1 हुआ है। अब अगला भी इसी से पता चला, फिर भी हम दिखाई देता है आपको, 7 6 -1 -1 +5, तो आपका सी ऑप्शन विषम होगा। ये सी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, 5 people A B C D and E आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, सभी एक पंक्ति में एक सीधी लाइन में बैठे हुए हैं। दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, और वो सभी उत्तर की तरफ देख रहे हैं। अब बी इज सिटिंग इमीडिएटली बिटवीन सी एंड ई, बी कहाँ पर बैठा है, तुरंत सी और ई के बगल में, बीच में। तो इससे हमें कंफर्म नहीं होता है कौन सी जगह पर कौन बैठा है, क्योंकि ऐसा बी क्या बोला है, सी और ई के बीच में बैठा हुआ है ऐसा बोला है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बी इधर, सी इधर, ई और इधर ई और इधर सी, ऐसा भी तो हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ए इज सिटिंग, इससे पता चल सकेगा। देखिए ए कहाँ पर बैठा हुआ है, 5 आदमी में ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो फर्स्ट अगर हम ई को यहाँ लिख दे तो ई के क्या है, ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर ए हुआ है। अब 5 आदमी है तो 4 आदमी के लिए 4 जगह हो गया। अब एक जगह इधर होगा कि इधर होगा वो कंफर्म नहीं है, तो इसको हम अभी नहीं लिखेंगे। अब तो हमें तुक्का लगाना ही होगा थोड़ा। यहाँ पर क्या बोला है, बी इज सिटिंग इमीडिएटली बिटवीन सी एंड ई, बी कहाँ पर बैठा है, सी और ई के बीच में। तो अगर हम यहाँ पर बी लिख दें तो सी इधर होगा, बी सी और ई के बीच में बैठा है। अब यहाँ पर क्या बोला है, सी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में बोला है। तो अगर हम यहाँ पर डी लिख दे तो होगा क्या, डी के पहला दूसरा राइट में सी है, तो बिल्कुल बन गया है। तो इस तरह का होगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, बी इज सिटिंग इमीडिएटली बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में बी है, ये हो गया। ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई,
ए जो है वो ई के तीसरे लेफ्ट साइड में, पहला दूसरा तीसरा, ये भी हो गया। सी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, डी के दूसरे स्थान पर राइट साइड पर सी है, तो पहला दूसरा है, तो यहाँ पर सी हो गया है। तो हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, इस पंक्ति में सबसे लेफ्ट साइड पर कौन है, अंतिम छोर पर, तो डी है लेफ्ट साइड में, तो ए ऑप्शन में डी दे रखा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।